आज से लेकर 13 सितंबर 2025 तक मंगल महाराज ने संभाल लिया है अपना मोर्चा। और मीन राशि वाले जातकों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि मंगल महाराज आज से लेकर 13 सितंबर तक करने जा रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए अत्याचार पर बड़ा प्रहार। नमस्कार, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी कुंडली के अति योग कारक भाग्येश और धनेश मंगल महाराज के राशि परिवर्तन की। पिछले समय में मंगल महाराज की स्थिति आपके लिए श्रेष्ठ कारक अवस्था का योग नहीं बनाकर दे पा रही थी, क्योंकि मंगल महाराज आपकी कुंडली में षष्ठम भाव में संचरण कर रहे थे और षष्ठम भाव की स्थिति के चलते आपके भाग्येश और धनेश की स्थिति जब बनती है, ये व्यक्ति के लिए किसी भी एंगल से अच्छी नहीं मानी जाती। पिछले लंबे समय से मंगल महाराज कहीं ना कहीं मीन राशि वाले जातकों को अच्छे रिजल्ट दे ही नहीं पा रहे। पहली एक लंबी अवधि के अंदर ये नीचस्थ अवस्था में फंसे रहे, फिर उसके पश्चात ये आपके षष्ठम भाव में आ गए, किंतु अब ये आपकी कुंडली के अंदर सप्तम भाव में आए हैं और इस स्थान पर आकर कुछ जादुई करामात आपके लिए निर्मित करते हैं। जीवन में चल रहे नकारात्मक दृष्टिकोण पर बड़ा प्रहार कर कर, अत्याचार को समाप्त कर कर आपके जीवन में बहुत बड़े सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर देते हुए पाए जाते हैं। क्या क्या बड़े परिवर्तन आपके लिए बनाकर देंगे? तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति को मधुरता के स्वरूप में बनाकर देते हैं, पार्टनरशिप में आपके लिए एक अच्छी अवस्था का योग बना कर देंगे, दैनिक रोजगार में आपको वृद्धि कारक अवस्था का योग बना कर देते हैं। आपके कर्म क्षेत्र में जो पहला प्रहार अत्याचार पर होगा, कर्म क्षेत्र संबंधित स्थिति में जितने भी नकारात्मक दृष्टिकोण आपको देखने को मिल रहे हैं, लोग आपकी लैग पुलिंग कर रहे हैं, शत्रुवत व्यवहार की स्थिति का योग बनाकर दे रहे हैं, आपके लिए एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उसके अंदर आपके रिजल्ट की स्थितियां कमजोर हो रही हैं, आपके बॉस कलीग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या व्यापार कर रहे हैं तो वहां पर कहीं आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर रहा है, पैसे की स्थिति के साथ किसी प्रकार की चीटिंग हो रही है, इन स्थितियों पर पहला प्रहार कर कर अत्याचार को समाप्त करते हुए आपके जीवन में कर्म क्षेत्र संबंधित स्थिति का एक बड़ा सुंदर योग यहां से मंगल महाराज बनाकर देने जा रहे हैं। आपके लिए पिछले समय में जब भाग्येश खुद पीड़ित होता है तो व्यक्ति को मेहनत के अनुसार भी रिजल्ट नहीं बनकर आ पाते, किंतु अब भाग्येश आपका परिपूर्णता से मजबूत हुआ है तो आपके इस अत्याचार पर बड़े प्रहार के अंदर भाग्य भी आपको साथ देगा। लक फैक्टर की स्थिति का योग जब आपके साथ बनेगा, कर्म क्षेत्र में एक बड़ा अच्छा स्पाइक आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आप देखिएगा पिता के स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या देखने को मिल रही है वो पुष्ट होगी। व्यापारिक यात्रा या भौतिक सुखों से संबंधित यात्रा के लिए यदि विदेश इत्यादि का विचार आप कर रहे हैं, इसमें बड़ा अच्छा योग बना कर देंगे। फाइनेंशियल दृष्टिकोण की स्थिति को बड़ा अच्छे से मजबूत कर देते हैं मंगल महाराज। धन दृष्टिकोण की स्थिति पर बड़े अच्छे लाभ देते हुए पाए जाएंगे। और सबसे दूसरा प्रहार जो अत्याचार पर होगा, अब तक जो गलत गतिविधियों को भी आप सहन कर रहे थे, आपको पता था कि अमुक व्यक्ति मेरे साथ गलत गतिविधि का योग बना रहा है, उसके पश्चात भी जो आप इसे सहन कर रहे थे, क्रोध आने के पश्चात भी इसे खून की घूंट समझकर पी जा रहे थे, इस बार मंगल महाराज ऐसा नहीं होने देंगे। आपके लिए आपकी वाणी की स्थिति के आधार पर सत्य को सत्य और असत्य को असत्य, सामने 5 आदमी, 100 आदमी, 50 आदमी, 1000 आदमी, सत्य को सत्य और असत्य को असत्य साबित करने की शक्ति आपके लिए प्रदान कर देते हैं। ये एक बड़ी सुंदर अवस्था का योग आपके व्यक्तित्व की स्थितियों में बड़े परिवर्तन स्वरूप में लेकर आ रहे हैं। पिछले समय में जो आपके डिसीजन गलत हो रहे थे, फाइनेंशियल दृष्टिकोण की स्थितियां कमजोर हो रही थी, इन पे भी एक बड़ा अत्याचार का प्रहार, जो नकारात्मक दृष्टिकोण, नेगेटिविटी आपके मन में बन चुकी है कि शायद मेरे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है इसलिए काम रुक रहे हैं, अब करने का क्या फ़ायदा है जब कार्य होंगे ही नहीं, इस प्रकार की नेगेटिविटी यदि आपके अंदर घुस चुकी है, बन चुकी है, इन पर भी एक बड़ा प्रहार कर कर आपके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण, नेगेटिविटी के ऊपर बड़ा प्रहार कर कर इसे आपके जीवन से हटाएंगे और सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति को पूरित करते हुए आपके लिए आपके व्यक्तित्व, आचार विचार, व्यवहार के अंदर एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा का सृजन करते हुए आपके डिसीजंस को बेहद सुंदर बनाने जा रहे हैं।
फाइनेंशियल दृष्टिकोण से रिलेटेड, धन से संबंधित जितने भी कार्य रुके हुए हैं, इनकी स्थिति को बड़ा सुंदर आपके लिए बना कर देंगे। बेहद सुंदर स्वरूप में काफ़ी लंबे समय पश्चात आपके भाग्येश आपका साथ देने जा रहे हैं। इस समय को बर्बाद मत कीजिएगा, सदुपयोग जितना अपने 13 सितंबर से पहले पहले अपने कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य साधा, आपके लिए उन कार्यों में सफलता मिलना लगभग तय हो जाएगा। और ये तय अवस्था आपके लिए प्रत्यक्ष के प्रमाण स्वरूप में प्रदर्शित होगी कि आप खुद अनुभूति करें कि अभी से लेकर 13 सितंबर, जो पिछले समय में हमने बहुत एफर्ट्स लगाने के पश्चात भी रिजल्ट नहीं निकाल कर ला पाए, ये रिजल्ट अब आपके लिए बहुत इजी गोइंग कंडीशन के अंदर बनकर आ रहे हैं। एक ही कंडीशन में मीन राशि के तो लाखों करोड़ों लोग होंगे, किंतु सभी लोगों के लिए मंगल महाराज का ये समान फल संभव ही नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जिस ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हैं, उस ग्रह का आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना सबसे पहले आवश्यक होता है। तो यदि आप एक मीन राशि या मीन लग्न के जातक हैं, अपनी कुंडली को खोलिए और मंगल महाराज की स्थिति को चेक कर लीजिए। आपकी कुंडली में जहां नंबर 4 लिखा हुआ है, इस स्थान पर यदि मंगल महाराज विराजित हैं, इस स्थान पर ये नीच के हो जाते हैं। साथ ही आपकी कुंडली में लग्न भाव से 6वें, 8वें, 12वें घर में यदि मंगल महाराज बने हुए हैं, इन स्थानों पर इनको स्थान दोष लग जाता है और इस अवस्था के चलते मंगल महाराज चाहकर भी आपको अच्छे लाभ नहीं दे पाते हैं। किंतु वहीं दूसरी तरफ यदि मंगल महाराज नीचस्थ अवस्था में नहीं है, 6, 8, 12 में नहीं विराजित हैं, तो फिर आप देखिएगा डिग्री वाइज यदि बलवान अवस्था में बने हुए हैं, ये ऐसा अत्याचार पर बड़ा प्रहार करते हुए पाए जाएंगे कि आपको खुद को बिलीव नहीं होगा कि मेरे कौन कौन से ऐसे कार्य जिन पर मैं पूर्ण तरीके से उम्मीद छोड़ चुका था, वो अब मेरे लगातार फेवर में आ रहे हैं। ये सेनापति है, जब आपके पक्ष में कार्य करना चालू करता है तो सामने वाले के ऊपर किस प्रकार से प्रहार करेगा आपको आइडिया भी नहीं लगने देगा और हर दृष्टिकोण की स्थिति को आपके पक्ष में लाकर दे देता है, बशर्ते आपकी कुंडली में अच्छे भाव में मंगल देव होने चाहिए। यहाँ यदि आपकी कुंडली में लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में या नीचस्थ अवस्था में नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक मूंगा धारण करना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और मूंगा यदि आप धारण करते हैं तो ट्रायंगल मूंगा पहनना आपके लिए सोने पर सुहागा होता है। फिर भी मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के पश्चात ही स्टोन धारण कीजिएगा। अन्यथा ओम भौमाय नमः का जाप करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना या सुनना, इसे अवश्य रूप से कीजिए। अपने सीधे हाथ में एक प्योर रेड कलर का धागा बांध कर रखिए। साथ ही आपके लिए मंगलवार के दिन रेड और ऑरेंज वस्तुओं का जितना ज़्यादा सेवन खाना पहनना आसपास के वातावरण में कर सकते हैं, ये मंगल महाराज की ऊर्जा का सकारात्मक और आपके लिए जनरेट करता है। और इस अवस्था को जब आप अपने पक्ष में लेकर आएंगे तो मंगल महाराज 13 सितंबर 2025 तक आपके जीवन में करते हुए पाए जाएंगे मंगल ही मंगल। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।